समिश्र संख्या में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि किसी भी द्विघात समीकरण का हल। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल हमने अपनी 10th क्लास में देखा था, लेकिन जिसमें आपने देखा था कि काल्पनिक संख्याओं के लिए हमने द्विघात समीकरण का हल नहीं निकाला था, और उसी के लिए जो ये टॉपिक है हमारा वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने समिश्र संख्या को पूरा कर लिया है। समिश्र संख्या की प्रॉब्लम्स अभी भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी जो NCERT की बुक है उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है अपना, जैसे अपने 5.1, 2, 3 फिनिश करते हुए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनको फिनिश करेंगे और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको भी हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक आप एक्सरसाइज 5.3 में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द्विघात समीकरण का हल। तो आप द्विघात समीकरण का हल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं, देखिए द्विघात समीकरण से आप पहले से ही इसके साथ इस समीकरण के बारे में जानते हैं। आपने अपनी 10वीं क्लास में, अपने 10th क्लास में द्विघात समीकरण से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के उसके 2 मूल निकाले हैं आपने, और उन मूलों में आपके पास ये केस आया था कि जब आपने आपका d यानी जो विविक्तिकर आपका ऋणात्मक आता था, तब आपने कहा कि उस केस में हमारे जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, और उन काल्पनिक मूलों की को सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास समिश्र संख्या का जन्म हुआ था। तो समिश्र संख्या का जन्म हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन आयलर ने जो उस चीज़ जो आयोटा को इम्प्लीमेंट किया था, उसको उसका जो जन्म जिसके लिए हुआ था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी उससे रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो समिश्र संख्या के बारे में आपने देखा क्या है, कैसे है, उसका ज्यामितीय निरूपण क्या है, उसके अलग अलग फॉर्म क्या है, वो सब हम जब देखते गए और देखने के बाद आज हम उस द्विघात समीकरण को हल करेंगे जिससे हम पहले से ही हम जिस समीकरण के द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं। देखिए द्विघात समीकरण जो आपने 10th में डिस्कस किया था वो समीकरण थी आपके पास कि सर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण थी आपके पास। द्विघात समीकरण क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण किसी भी समीकरण में, किसी भी बहुपद में, अगर किसी भी बहुपद की अगर हम बात करें, किसी भी अगर बहुपद की अगर हम बात करें तो उस बहुपद में अगर जो चर है उस चर की अधिकतम घात अगर 2 होगी, कोई भी चर है अगर उसकी अधिकतम घात 2 होगी तो उस बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं। आप मेरी बात को यहाँ से समझना कि आपने देखा कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये एक द्विघात समीकरण का ये बहुपद द्विघात समीकरण कब होगी, जब इसकी x जो है, जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 होगी। और उसके बेस पे आप देखते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसका कम से कम एक मूल होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण जब हम हल करें तो उसका कम से कम उसमें एक मूल तो होगा, एक मूल तो उसका अवश्य होगा। तो द्विघात समीकरण जो है, तो किसी भी बहुपद का जो मूल हैं वो किस बात पे निर्भर करते हैं, तो वो निर्भर करते हैं कि जो चर है उसकी घात पे। तो अगर हम देखें जो टॉपिक है हमारा घात, तो जितनी हमारी घात होंगी उतने ही हमारे पास उसमें मूल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण में उसकी घात जो है वो डायरेक्टली समानुपाती होती है कि उसमें कितने मूल होंगे। तो वो जो मूल हमारे पास हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हमारे इसके सॉल्यूशन हैं, कितने इसके मूल यानी रूट्स कितने हल होंगे, वो इस पर निर्भर करेंगे कि उस द्विघात समीकरण में उसकी घात, जो चर है उसकी घात क्या है। जैसे इसकी घात 2 है तो आप देख सकते हैं इसकी घात 2 है तो इसके जो हल होंगे वो भी आपके पास 2 होंगे। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसके बाद जो हमारे पास जो बेसिक हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि ax² प्लस bx प्लस c को श्रीधराचार्य से जब आपने सोल्व किया तो -b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास हल आया था। और इसके जो वास्तविक मूल हैं उनको हमने अपनी 10वीं क्लास में सोल्व किया था। लेकिन जब हमारे पास काल्पनिक मूल का केस बना, यानी जब आपके पास बना कि d जो है वो लेस देन 0 है, तो उस केस में आपका जो d लेस देन 0 बनता है तो उसको प्रॉब्लम को हम समिश्र संख्या की हेल्प से यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो आप देखें कि x इक्वल टू, अगर ये ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये नंबर जो है वो छोटा है, ये नंबर बड़ा है। तो इसको ये नंबर बड़ा है इसलिए इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया प्लस माइनस में माइनस कॉमन लिया तो बन गया 4ac माइनस का b² अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू बन गया मेरे पास -b प्लस माइनस 4ac माइनस b² और रूट -1
अपॉन में 2a है आपके पास। तो अब जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, जिसका हल बनेगा वो बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा आयोटा, और ये बनेगा आपका 2a। तो ये हमारे पास x जो है कि किसी भी द्विघात समीकरण जब हम हल करें तो वो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास बनता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के काल्पनिक मूल निकालने में, यानी अब हम जो काल्पनिक हमारे पास d जो नेगेटिव आया, तो हमने बोला कि जो काल्पनिक मूल आएंगे, काल्पनिक हल आएंगे, तो उनका जो हल है वो हम समिश्र संख्या की सहायता से निकाल सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, इसके बिना भी हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इससे संबंधित कुछ समस्याओं को देखेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में हम प्रॉब्लम फर्स्ट देखेंगे, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। दूसरी प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे कि इनके जो मूल होंगे, हल होंगे, वो काल्पनिक होंगे। अगर वो काल्पनिक होते हैं तो किस तरीके से समिश्र संख्या की हेल्प से हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट जो है आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो इसका हल निकालना है। x स्क्वायर माइनस 3 बना, x इक्वल टू बना आपके पास प्लस माइनस रूट माइनस 3। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं कि सर x इक्वल टू प्लस माइनस, ये बन जाएगा √3 और रूट माइनस 1। तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3 और ये रूट माइनस 1 जो है वो है आयोटा। तो इसके दो हल हो जाएंगे, एक है √3 आयोटा, एक है माइनस √3 आयोटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके दो मूल हमने यहाँ से निकाल लिए कि एक आपके पास प्लस √3 आयोटा है, एक आपके पास माइनस √3 आयोटा है। इसके बाद अगर हम दूसरी समीकरण को देखें, दूसरी समीकरण का हल भी आप देखेंगे यहाँ से। दूसरी समीकरण है आपके पास वो है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें इसकी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। तो हमने a का मान निकाला, a का मान है 2, b का मान है 1 और c का मान है 1। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। इसके बाद हम विविक्तिकर, जो विविक्तिकर है आपके पास, तो सबसे पहले विविक्तिकर d निकालेंगे। d जो है वो है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो ऋणात्मक होता है तो इसके मूल होंगे काल्पनिक। तो d का जो मान है हमारे पास वो बना आपका b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 इंटू a है 2, c है 1 अपॉन d जो निकल गया है 1 माइनस 8, तो d है माइनस 7। तो d आपका लेस देन 0 है। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो इसका अगर हल अगर देखते हैं तो x इक्वल टू बनता है मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस, ये बन गया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका हल है। तो यहाँ से अगर हल अपन देखते हैं तो x इक्वल टू माइनस b जो है b यानी माइनस 1 प्लस माइनस, ये बन गया माइनस 7 अपॉन 2a की वैल्यू जो है वो है आपकी 2। तो ये समीकरण हमारे पास बनती है। इसका हल हम अगर यहाँ से निकालें तो x इक्वल टू बन गया माइनस 1 प्लस माइनस, इसको हमने लिखा √7 रूट माइनस 1 और अपॉन में 4। x का जो वैल्यू है x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस √7 आयोटा और अपॉन में आपके पास 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो मूल हमारे पास काल्पनिक मूल निकल के आते हैं जो आपके पास बन जाएंगे √7 आयोटा अपॉन 4, और जो सेकेंड है -1 माइनस √7 आयोटा अपॉन 4। तो इस तरीके से हमने इस समीकरण को समिश्र संख्या की सेट समुच्चय में हमने इसको सोल्व किया। और इस तरीके से जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप सोल्व करेंगे और सिंपली आप पूरी एक्सरसाइज को इस तरीके से आप फिनिश कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और 2 क्वेश्चन लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 7 जो है आपके पास √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0 है, और 9 जो है आपके पास वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले इन दो प्रॉब्लम को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास 7 है आपके पास √2x स्क्वायर प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका तुलना करेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से देखें तो a का मान है √2, b का मान है 1 और c का मान है √2।
तो सबसे पहले विविक्ति कर निकालेंगे d, देखेंगे क्या वो ऋणात्मक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम यहाँ से इसकी अगर वैल्यू पुट करें तो आप देखेंगे d जो निकल के आता है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी रूट दो इंटू 4ac, c है रूट 2, तो इसकी वैल्यू देखें तो d इक्वल टू 1 माइनस 8, तो d इक्वल टू आ गया -7। तो d जो है वो लेस देन 0 है, तो d लेस देन 0 है, इसका मतलब हमारे जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो श्रीधराचार्य रूल से अगर देखें तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस समीकरण को अगर हम सोल्व करें यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो निकल गया जिससे -7 अपॉन 2a जो है वो रूट 2 है। तो x इक्वल टू बन गया -1 प्लस माइनस रूट 7 रूट -1 अपॉन में बनेगा आपके पास 2 रूट 2। तो x इक्वल टू जो बना वो बना -1 प्लस रूट 7 और आयोटा और अपॉन में है आपके पास 2 रूट 2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगेन दो मूल हैं हमारे पास, एक -1 प्लस रूट 7 आयोटा अपॉन 2 रूट 2 है, दूसरा -1 माइनस आयोटा रूट 7 आयोटा अपॉन 2 रूट 2 है। तो इस तरीके से हमने इस द्विघात समीकरण को भी सम्मिश्र संख्या के समुच्चय में हमने इसको यहाँ से हल किया। अब हम इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो रूट बाई पूरी इक्वेशन को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप इसका एलसीएम एज √2 कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा √2x स्क्वायर √2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी √2x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हम सबसे पहले a b c अगर निकालें तो a का मान आता है √2, b का मान आता है √2 और c का मान आता है 1। तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू यहाँ से फाइंड की। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम विविक्ति कर d निकालेंगे, वो है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b जो है वो है √2 और उसका स्क्वायर -4 इंटू a, √2 है, c आपका 1 है, तो ये बना 2 - 4 √2। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि d जो है ये नंबर 2 है, इसमें से -4 √2, 4 को भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर और लार्ज नंबर बनेगा, बड़ा नंबर बनेगा, उसको 2 में से माइनस करेंगे तो आपका ये ऋणात्मक आएगा। तो d जो है आपका वो लेस देन 0 है, इसका मतलब जो आपके मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो काल्पनिक मूल होंगे तो उनको सोल्व करने का जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे आप, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा x माइनस बी यानी -√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका बन गया 2 - 4 √2 और अपॉन में बन जाएगा 2 √2। ये हमारे पास रिजल्ट बनता है। अब ये जो संख्या है वो ऋणात्मक है आपके पास, इसको धनात्मक करने के लिए हमने माइनस कॉमन लेंगे। तो इसको धनात्मक करने के लिए आपने बनाया x इक्वल टू -√2 प्लस माइनस आपने कॉमन लिया तो ये बन गया आपका 4 √2 - 2 अपॉन में बन गया 2 √2। तो x इक्वल टू बना -√2 प्लस माइनस, ये बनेगा 4 √2 - 2 और ये √-1 जिसको हम आयोटा लिखेंगे, ये बन गया 2 √2। x इक्वल्स टू -√2 प्लस माइनस 4 √2 - 2 आयोटा और अपॉन में 2 √2। ये हमारे पास एक्सरसाइज है। अब इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने में आप देखें तो यहाँ से आप 2 अगर कॉमन लें तो x इक्वल्स टू -√2 प्लस माइनस, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा 2 √2 - 1 और आयोटा आपके पास बाहर है और अपॉन में 2 √2। अब देखिए √2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, √2 यहाँ से भी कॉमन होगा, तो कॉमन पार्ट को अगर आप बाहर निकालते हैं तो इस इक्वेशन का जो हल बनेगा आपके पास वो बनेगा x इक्वल्स टू √2 आपने कॉमन लिया तो बन गया -1 प्लस माइनस, ये है आपके पास 2 √2 - 1 आयोटा अपॉन में है आपके पास 2 √2। तो √2 से √2 कट होगा तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस
ये बना 2√2 - 1 आयोटा अपॉन 2। तो इस तरीके से हमने इस समीकरण को हल किया। तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उनको सबको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। इसके बाद देख सकते हैं आप एक्सरसाइज जो 5.3 है उसके सारे सवाल आपको हल करने हैं, फेयर करने हैं। और जिन बच्चों ने बुक नहीं खरीदी है उन स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ ताकि आप भी अपना होमवर्क टाइम पे कर पाएँ। तो 5.3 में जो पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है, इनको सबको सोल्व करना है। पहला है आपके पास x² + 3 = 0 है। सेकंड है आपके पास 2x² + x + 1 = 0 है। थर्ड है हमारे पास x² + 3x + 9 = 0। फोर्थ है आपके पास -x² + x - 2 = 0। फिफ्थ है आपके पास x² + 3x + 5 = 0 है। सिक्स है आपके पास x² - x + 2 = 0। सेवन है आपके पास √2x² + x + √2 = 0 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास √3x² - √2x + 3√3 = 0। 9 जो है आपके पास x² + x + 1/√2 = 0 है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके पास x² + x अपॉन √2 + 1 = 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको फिनिश करनी है। और जो भी आपको कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।